Hello everyone, I am Suman Bhan. Here we will discuss about turbulent boundary layer formation when a fluid flow over flood plate and calculate boundary layer thickness and coefficient of drag and shear stress value during turbulent boundary layer formation. First we recapitulate boundary layer formation, laminar boundary layer, turbulent boundary layer formation when real fluid flow over flood plate. जब रियल फ्लूइड फ्लो किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर करता है तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, उसको पहले हम लोग यहाँ पर ब्रीफ कर लेते हैं। ये फ्लूइड है, इसका वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u है। ये किसी फ्लैट प्लेट ये फ्लैट प्लेट है, इसके ऊपर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब हो रहा है, इसका कैलकुलेशन का क्या तरीका है कि लेमिनर का फॉर्मेशन होगा, टर्बुलेंट का फॉर्मेशन होगा। लेमिनर का मतलब क्या होता है, लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो करेगा। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, जिगजैग वे में फ्लूइड ऐसे जा रहा है, ऐसा मूव कर जाएगा, ऐसा ऐसे जा। तो जैसे क्या सुनामी, सुनामी में फ्लो कैसा होता है समुद्र का, ऐसा फ्लूइड का ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसे मुड़ जाएगा। साइक्लोन में क्या होता है, कुछ ऐसा होगा। और लेमिनर बाउंड्री लेयर में फॉर्मेशन में क्या होगा, ऐसा होगा। लेयर बाय लेयर फ्लो करेगा, एक लेयर दूसरा लेयर के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक प्लेट है, फ्लूइड इधर फ्लो कर रहा है, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ। प्लेट का लेंथ एल है, इधर एक्स वेरी कर रहा है। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं, ये ट्रांजिशन जोन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए टू बी लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ और बी टू सी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो एक ए टू बी ही क्यों होगा, ए टू सी लेमिनर क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग, इसका कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ फार्मूला होगा। तो उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। रेनॉल्ड नंबर हम लोग देखे थे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इनटू एक्स लेंथ ऑफ प्लेट बाय डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो तरह का होता है, एक डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर जो वेरी कर रहा है, डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है फ्लूइड का, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो इधर से फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, इसका वेलोसिटी ए भी कांस्टेंट है। सिर्फ डायनामिक विस्कोसिटी भी, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड भी कांस्टेंट है। डेंसिटी जो इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, उसका डेंसिटी तो वेरी करेगा नहीं। और जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट है और विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है। तो वेरी यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है। तो जितना प्लेट का लंबाई जितना ज्यादा होगा उतना रेनॉल्ड नंबर मेरा ज्यादा होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू रेनॉल्ड नंबर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू अप टू 5 × 10⁻⁵ हो, तो ये बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन होगा लेमिनर बाउंड्री लेयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये प्लेट है, फ्लूइड इधर से आ रहा है, प्लेट मेरा है जिसका लेंथ 5 मीटर है, और यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन हो रहा है और इसका 5 मीटर लेंथ है और फ्लूइड का वेलोसिटी यू है और इसका डेंसिटी डेल्टा है, मतलब रो है, और इसका बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा है। ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस।
तो रेनॉल्ड नंबर हम इस कंडीशन में जो कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू एक्स, मतलब लेंथ 5 बाई विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यदि इसका वैल्यू 5 इंटू 10 पर पावर 5 से नीचे आया, या 5 इंटू 10 पर पावर 5 आया, इसका मतलब ये जो बाउंड्री लेयर का यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये लैमिनर बाउंड्री लेयर होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये प्लेट है, फ्लूइड का फ्लो ऐसा हो रहा है, ये बाउंड्री लेयर बना, प्लेट है, ये वेलोसिटी फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ एल है। अब यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर यदि निकाले और इसका वैल्यू 5 इंटू 10 पर 5 टू 10 पर पावर 7 आ गया, मतलब इस दोनों के बीच में रहा, तो मेरा जो बाउंड्री लेयर जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ये मेरा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होगा। तो रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड कर रहा है, रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू रहेगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लैमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा कि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेनॉल्ड नंबर का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू लेंथ बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी फिक्स है, फ्री स्ट्रीम फिक्स है, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी फिक्स है। तो यहाँ पर वैरी क्या कर रहा है, लेंथ वैरी कर रहा है, लेंथ पर प्लेट का लेंथ कितना हम लोग लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 पर 5 टू 10 पर पावर 7 आ गया, तो यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन होगा, ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं, एक साइंटिस्ट है, इसको अब हम लोग निकालते हैं। इसके पहला क्लास में हम लोग देखे थे लैमिनर बाउंड्री लेयर का। अब एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं, एक टॉपिक को, वेलोसिटी प्रोफाइल को। ये प्लेट है, ये फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो पहला लेयर का जो वेलोसिटी होगा प्लेट के साथ कोलिड होने के साथ, वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगा फ्लूइड का, ये कैपिटल यू है, ये एज्यूम करते हैं 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है यहाँ पर फ्लूइड। तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर के अंदर इसका जो वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकंड तो होगा नहीं, पहला लेयर जीरो का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर वाला लेयर का वेलोसिटी भी काफी कम हो जाएगा, इसके ऊपर वाला लेयर का भी कम हो जाएगा। मतलब इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो लास्ट वाला लेयर रहेगा, इसका सरफेस का टॉप वाला, इसका वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम को प्राप्त करेगा। बाकी इसके अंदर का जो वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पर भी जीरो हो गया, दूसरा इसका दूसरा लेयर का फिर कम हो जाएगा, तीसरा लेयर का कम हो जाएगा, इस तरह करके यहाँ पर जो सबसे टॉप का जो नीचे वाला लेयर है, ये जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी उससे थोड़ा सा कम होगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रहा है नीचे से ऊपर बाउंड्री लेयर में। सरफेस टॉप सरफेस ऑफ प्लेट यहाँ पर जीरो हो गया, फिर इस तरह वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। यदि y इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मतलब हाइट के साथ वेलोसिटी वेरी कर रहा है, हाइट के साथ वेलोसिटी वेरी कर रहा है, मतलब इन्फॉर्मेटी नहीं है, मतलब वेलोसिटी में ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी प्रोफाइल बना, ये प्लेट है, फ्लूइड का फ्लो ऐसा हो रहा है, ऐसा बना, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ ऐसा बनता है। अब इस वेलोसिटी ग्रेडियंट का हम लोग देखते हैं, वाई हो गया, एक्स हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू वाई डी यू स्मॉल डी वाई बाई डी वाई हो गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो लीडिंग एज है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी वेलोसिटी जो दूसरा लेयर है, देखिए फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है, मतलब पहला लेयर ऐसा एज्यूम करते हैं, दूसरा लेयर ऐसा एज्यूम करते हैं, तीसरा लेयर ऐसा, मतलब फ्लूइड का ये पहला लेयर है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। ये पहला लेयर जो है फ्लैट प्लेट से टकराया, इसके ऊपर आया, प्लेट जो इसके ऊपर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मोशन इधर हो रहा है, तो इसका एक इधर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्ट फोर्स कहते हैं। दूसरा लेयर में इधर विस्कस फोर्स लगेगा, तीसरा लेयर में विस्कस फोर्स लगेगा। जब फोर्स लगेगा तो ऑटोमेटिक उसका वेलोसिटी जो है वो कम जाएगा। अब मोशन का अपोजिट डायरेक्शन यदि हम फोर्स लगा देंगे तो क्या है, उसका वेलोसिटी कम हो। जैसे मेरा क्या था, ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के ऊपर दूसरा बॉडी मेरा इधर मोशन कर रहा है, तो ये सॉलिड बॉडी में
कुछ फ्रिक्शन है तो इसका मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इसका वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इन सेम पैटर्न फ्लूइड में भी होता है। तो ये बाउंड्री लेयर जोन में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हुआ, मतलब वेलोसिटी ए वाला जो डायग्राम है, मतलब यहाँ पर ए शो कर रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, दूसरा लेयर का वेलोसिटी थोड़ा सा कमा, फिर फाइनल जा करके ई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर जो वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम है इसको प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख ले बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेमिनर बाउंड्री लेयर का। यहाँ पर वेलोसिटी प्रोफाइल को आप देखते हैं, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी है यू, तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल होगा। ई तो फिक्स है नहीं कि कहीं पर कुछ यू है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर 20 फ्री एस्टिमेट 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर एज्यूम करते हैं जो पहले दूसरा लेयर होगा 2 मीटर पर सेकंड होगा, तीसरा लेयर होगा 3 मीटर पर सेकंड होगा, कुछ चौथा लेयर 3.5 होगा, फिर लास्ट में जाकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इसके अंदर एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाता है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग लैमिनर बाउंड्री लेयर का लास्ट क्लास में लैमिनर बाउंड्री लेयर का हम लोग देखे थे। ये लैमिनर बाउंड्री लेयर का हम लोग देखे थे। उस जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन जो हो रहा था, तो बाउंड्री लेयर जोन में ये वेलोसिटी प्रोफाइल को दिखा रहा है, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि वेलोसिटी का प्रोफाइल ये लैमिनर बाउंड्री लेयर जोन का यहाँ पर ये जो डाटा है, ये लेमिनर बाउंड्री लेयर जोन में ये जो इस वेलोसिटी प्रोफाइल से यदि कुछ फ्लूइड उसमें फ्लो कर रहा है, तो उसका बाउंड्री लेयर थिकनेस इतना होगा, और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग इतना होगा। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल लेमिनर बाउंड्री लेयर के जोन में ये है, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस ये होगा, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये होगा। इन सेम पैटर्न ये सब सारा यहाँ पर दिखाया गया। तो वोल्सियस क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जो कि अपना एक्सपेरिमेंट किए, यदि वो कैलकुलेट किए कि यदि नॉर्मल वे में यदि किसी बाउंड्री लेयर में लेमिनर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके अंदर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा ये होगा, और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ये होगा 1.328 बाय रेनॉल्ड नंबर का स्क्वायर रूट। इन सेम पैटर्न अब हम लोग लेमिनर बाउंड्री लेयर का देख लिए थे, अब हम लोग को टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का देख रहे हैं। तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर मतलब यदि बाउंड्री लेयर जोन में टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन में यदि वेलोसिटी प्रोफाइल u बाई यू इक्वल टू बाई बाई डेल्टा एन है, तो फिर बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, वो सब सारा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। तो जो वोल्सियस एक साइंटिस्ट है, वो अपना एक्सपेरिमेंट किए, ये वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज इतना। यदि वेलोसिटी प्रोफाइल ये होगा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में, जैसे हम लोग लेमिनर बाउंड्री लेयर में देखे बहुत सारा केस था, यदि वेलोसिटी प्रोफाइल उसमें वेरी कर रहा था, अलग अलग केस था, उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को देखे, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग देखे, शियर स्ट्रेस को देखे। इन सेम पैटर्न टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के जोन में यदि वेलोसिटी का प्रोफाइल ये होगा u बाई यू, कैपिटल स्मॉल u बाई ये स्मॉल u मतलब हो गया फ्री वेलोसिटी इनसाइड बाउंड्री लेयर, एंड दिस इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब बाई इक्वल टू देखे बाउंड्री लेयर थिकनेस है, तो इस डायरेक्शन में बाई वेरी कर रहा है, मतलब प्लेट से बाउंड्री लेयर थिकनेस तक जो डिस्टेंस को वेरी को दिखा रहा है, और ये डेल्टा इक्वल टू दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस, मतलब जो टॉप होगा बाउंड्री लेयर थिकनेस भी वेरी कर रहा है, ये प्लेट है मेरा। तो इस पॉइंट पर हम यदि बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालते हो तो ये होगा, यदि इस पॉइंट पर मतलब लेंथ के ऊपर मेरा बाउंड्री लेयर थिकनेस डिपेंड कर रहा है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इस पॉइंट पर यहाँ तक यदि फ्लूइड आ गया, इस पॉइंट तक आ गया, ये है ये बी है, बी पॉइंट पर यदि आ गया तो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा, कुछ और होगा, ज्यादा बाउंड्री यहाँ पर बन जाएगा। यदि इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस कुछ और होगा। तो यदि यहाँ पर जो वोल्सियस तो अपना एक्सपेरिमेंट किए, और वो कुछ यहाँ पर शो किए कि वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, यदि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन में यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये होगा, और रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 पर पावर 5 टू 10 पर पावर 7 होगा। लेमिनर बाउंड्री लेयर में क्या था, अप टू 5 इंटू 10 पर पावर 5, तो लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में क्या हुआ, ई वोल्सियस ही एक साइंटिस्ट से जो कि दिए, यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 पर पावर 5 टू 10 पर पावर 7 होगा, तो वहां पर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। और यदि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये होगा, तो मतलब ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हो रहा है, और उस बाउंड्री लेयर में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ये होगा।
स्मॉल यू बाई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और एन का वैल्यू 1/7 होगा। तो ये जो है सारा वेल्सियस दिए थे एक साइंटिस्ट। तो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ये होगा मेरा यू बाई यू इक्वल टू पाई बाई डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू बाउंड्री लेयर थिकनेस, टर्बुलेंट बाउंड्री थिकनेस का ये होगा 1/7। तो इक्वेशन इज नॉट applicable very near the boundary where the thin laminar sublayer of the delta dash exists. Here velocity distribution is influenced only by viscous effect. अब लैमिनर सब लेयर को हम लोग देख लेते हैं, एक ब्रीफ कर लेते हैं। लैमिनर सब लेयर क्या होता है? तो ये प्लेट मेरा है, ये टर्बुलेंट लैमिनर सब लेयर लैमिनर बाउंड्री लेयर में नहीं होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में ये पाया जाता है, लैमिनर सब लेयर। अब इसको हम लोग लैमिनर सब लेयर को देखते हैं। ये मेरा फ्लैट प्लेट फ्लूइड का फ्लो ऐसा हो रहा है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस से मेरा हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यदि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, तो ये मेरा क्या हो गया, लैमिनर सब लेयर, मतलब एडजेसेंट टू फ्लैट प्लेट्स टॉप सरफेस एक लेयर बनता है। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर तो पूरा यहां से यहां तक हो गया, तो इसके जस्ट एडजेसेंट इसमें जो वेलोसिटी जो होगा मेरा कुछ इसमें जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा कुछ ऐसा ऐसा फ्लो होगा, ऐसा सीधा सीधा पूरा लाइमिनर जोन में नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करके होगा, पूरा घूम घूम करके होगा, जिगजैग वे में होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला चीज है, लैमिनर सब लेयर में ये फ्लैट प्लेट है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, अब ये हम लोग लैमिनर सब लेयर कहते हैं। तो इसमें जिगजैग वे रूप में हम फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, लेकिन लैमिनर सब लेयर में जिगजैग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मेरा 0 हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ पर फ्लो है कुछ धीरे धीरे है, यानी यहाँ पर जो है जिगजैग नहीं हो रहा, एक तरह से लैमिनर सब लेयर, लैमिनर सब मतलब लैमिनर ही यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है, कुछ ऐसा ही फ्लो हो रहा है, लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है लैमिनर सब लेयर। यानी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर भी एक प्लेट के जस्ट एडजेसेंट साइड में एक प्लेट मेरा है, प्लेट से सटा हुआ कुछ दूरी तक एक लैमिनर सब लेयर होता है, जहां पर टर्बुलेंट का इफेक्ट नहीं रहता है। तो ये चीज को यहाँ पर बोला जा रहा है, ये प्लेट है, एक लैमिनर सब लेयर बन रहा है, ये लीडिंग एज है, स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, और इनसाइड स्मॉल यू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी है फ्लूइड का। तो डेल्टा डैश एस मतलब ये जो डेल्टा डैश, ये जो मेरा पूरा जो थिकनेस बन रहा था ये डेल्टा है, तो डेल्टा डैश डैश मतलब लैमिनर सब लेयर थिकनेस यहाँ पर हो रहा है। ऑलरेडी इसको हम लोग बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन जब क्लास ले रहे थे इसको पूरा हम लोग डिस्कस किए थे। तो हियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय विस्कस इफेक्ट, मतलब यहाँ इस लेयर का मतलब लैमिनर सब लेयर में जो वेलोसिटी का इफेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, विस्कस इफेक्ट के कारण ही होगा, और बाकी दूसरा चीज का टर्बुलेंट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विस्कस इफेक्ट मतलब अभी ये फ्लैट प्लेट है, इस पर डायरेक्ट पहला लेयर में इधर डायरेक्ट फोर्स लगा तो यहाँ पर इसके साथ चिपक गया, दूसरा लेयर में ये पहला लेयर दूसरा लेयर के ऊपर इधर इधर मोशन कर रहा है तो इसके अपोजिशन में विस्कस फोर्स लगाएगा, तो ये विस्कस इफेक्ट का ही इफेक्ट रहेगा। बाकी टर्बुलेंट में क्या होता है, विस्कस इफेक्ट तो रहेगा ही, प्लस और बहुत सारा इफेक्ट हो जाता है। तभी तो मेरा वेलोसिटी कुछ इधर जाना था इधर चला गया, फिर इधर से जाकर फिर इधर जाने लगा, टर्बुलेंट। तो इन वेलोसिटी प्रोफाइल टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा इतना होगा। तो जब वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो ये सब सारा फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो मेरा ये सब सारा कैलकुलेशन हो रहा है। अब फ्लूइड का फ्लो यदि मेरा कुछ पत्थर आ गया तो वहां पर जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा वहां पर कुछ शियर स्ट्रेस का वैल्यू और कुछ होगा, ये सब सारा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है कब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है फ्लैट प्लेट के ऊपर, फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर सारा कैलकुलेट हो रहा है। और वो सारा ये सब कैलकुलेशन किए बल्सियस एक साइंटिस्ट है, वो अपना एक्सपेरिमेंट में किए, और उसी को हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस फॉर फ्लैट प्लेट इक्वल टू ये
जो लिखा हुआ है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू इतना होगा। और इसका कैलकुलेशन हम लोग भी कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोग जब बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल था, तो हम लोग सारा जो कैलकुलेशन किए थे वैल्यू एड्रेस करके, उसमें भी हम लोग डाल के कर सकते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। ये सब हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। यदि टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल मेरा ये होगा, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा इतना होगा, 0.0225 डेंसिटी इंटू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज डेंसिटी, दिस इज बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिस इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो यहाँ पर सारा कांस्टेंट है, शियर स्ट्रेस में सारा वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं कर रहा। वेरिएबल सिर्फ लेंथ ऑफ प्लेट था, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी, बाउंड्री लेयर थिकनेस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, सारा मेरा वैल्यू कांस्टेंट है, यानी शियर स्ट्रेस का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। अब ये बाउंड्री लेयर थिकनेस का कितना होगा, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस, तो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू होगा 0.37 x इंटू रेनॉल्ड नंबर का 1/5। तो ये रेनॉल्ड नंबर मतलब यहाँ पर बाउंड्री लेयर थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्लेट का लेंथ जितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखिए जो इसके अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर का जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, उसका भी वैल्यू हम लोग देख लिए, यू बाई यू और बाई बाई डेल्टा बाई एन का वैल्यू 1/7 होगा, जो कि हम लोग ऊपर देखे थे। कोफिशिएंट शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख लिए, बाउंड्री लेयर थिकनेस का भी वैल्यू हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू 0.072 बाई रेनॉल्ड नंबर का 1/5। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, जब फ्लूइड किसी प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहा है और बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखें। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का वैल्यू कितना होगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस का वैल्यू कितना होगा, इस शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, ये सब सारा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सब सारा हम लोग यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लिए। तो लेमिनर और टर्बुलेंट को डिवाइड करने वाला रेनॉल्ड नंबर था, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू यदि अप टू 5 इंटू 10 पर 5 होगा, तो वहां पर लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 5 इंटू 10 पर पावर 5 टू 10 पर पावर 7 हो जाएगा, 10 पर पावर 7 हो जाएगा, तो ये टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट था वो सब सारा हम लोग डिस्कस कर लिए। लेमिनर बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कब होता है, उसका लेमिनर बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है, यदि कोई वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है, उसके कंपेरिजन में वो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा, ड्रैग फोर्स कितना होगा, वो सब सारा हम लोग कैसे कैलकुलेट करना, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए। फिर टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर बन रहा है, तो फिर बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना होगा, डायरेक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू।